हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे? आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ा, अर्थात दीर्घ बीजाणु जनन, और फार्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट। इन सभी का डिटेल में जो है चित्र बना करके, डायग्राम बना करके हम लोगों ने स्टडी किया कि कैसे एक मैच्योर जो है एम्ब्रियोसैक का या फीमेल गैमेटोफाइट का फार्मेशन होता है। आज हमारा जो टॉपिक है वह पॉलिनेशन है, परागण है। परागण क्या होता है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। परागण के बारे में पढ़ाएंगे, डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन के बारे में पढ़ाएंगे। तो परागण की क्रिया क्या होती है? परागण की परिभाषा होती है पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, द होल फेनोमेना इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो परागण की चर्चा पहले हम करते हैं। पॉलिनेशन क्या चीज है इसको समझिए। पॉलिनेशन को हिंदी में परागण कहते हैं। ये पुष्प का नरजन्नांग है, स्टैमेन है, ये एंथर है, ये कनेक्टिव है, ये फिलामेंट है। इन तीनों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ये पुष्प का नरजन्नांग है और ये पुष्प का मादा जन्नांग है। ये पुष्प का मादा जन्नांग है, पुष्प के मादा जन्नांग को गाइनीशियम कहते हैं। इसकी इकाई को कार्पेल कहते हैं। एक कार्पेल के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये है पुष्प का मादा जन्नांग, कार्पेल है, ये ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है। इसमें पराग कण बनते हैं। पराग कण माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के फलस्वरूप बनते हैं। एंथर में पराग कण बनते हैं। पराग कण कैसे बनते हैं इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पराग कण जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जब एंथर परिपक्व हो जाता है तो इंडोथीसियम की वे कोशिकाएं जहां से एंथर को फटना होता है उस क्षेत्र को, उस एरिया को स्टोमियम या रंध्रक कहते हैं। वहीं से परागकोश फट जाता है और पराग कण जो होते हैं मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, वो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। ये एंथर है और ये पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन्स हैं, परागकण है। पॉलन ग्रेन मुक्त हो गए एटमॉस्फेयर में और ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं, परागकण जो होते हैं, वो हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, कीट के माध्यम से आदि माध्यमों के द्वारा जो है ये परागकण जो होते हैं स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो पराग कणों का पराग कोश से निकलकर स्टिग्मा या वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, द होल फेनोमेना इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन जैसा कि बताया
कि पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है, पॉलिनेशन ओनली टेक्स प्लेस इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। पॉलिनेशन केवल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। प्लांट के अन्य ग्रुपों में पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होती। तो पराग कणों का पराग कोश से निकल करके स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। आइए हम परागण की परिभाषा बताते हैं। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन या परागण ट्रांसफर ऑफ pollen grains or microspores, transfer of pollen grains from anther to stigma, the phenomenon is called pollination. तो ट्रांसफर ऑफ pollen grains और microspores from anther to stigma, the phenomenon is called pollination. पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पराग कणों का पराग कोश, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ये तो रहा परिभाषा परागण की। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ pollen grains और माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, द फिनोमेनन इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये तो रहा परागण की परिभाषा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागण कितने प्रकार के होते हैं? परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण के प्रकार। परागण 3 प्रकार का होता है। परागण जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पहला है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगेमी भी कहते हैं। दूसरा है जिट्नो
गेमी और तीसरा है क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी। तो परागण जो होते हैं, परागण 3 प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, जिटनोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी। तो आइए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, जिटनोगेमी क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी क्या होता है। नंबर 1 लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन या आउटोगेमी। बाइसेक्सुअल फ्लावर कुछ होते हैं, जैसे व्हीट है, बार्ले है, बार्ले माने जौ, राइस है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, इन सभी में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण, जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब इस प्रकार के परागण को सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ये प्लांट का मान लीजिए ये मादा जन्नांग है और इसके ये नर जन्नांग है, ये एंथर है, ये एंथर है, एंथर है। एक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी पुष्प है। ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों जन्नांग एक ही पुष्प में पाए जाएं, ऐसे पुष्प को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं या मोनोसियस कहते हैं। तो जब एक पुष्प का परागकण, यहां परागकण बन रहा है, परागकण इसमें बन रहा है, जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तब इस प्रकार के परागण को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, आउटोगेमी कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन या आउटोगेमी कहते हैं। तो ये है आउटोगेमी। आउटोगेमी, जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब इस प्रकार के जो है पॉलिनेशन को आउटोगेमी कहते हैं, स्व परागण कहते हैं। जैसे व्हीट में है, बार्ले में है, इन सभी में जो है स्व परागण होता है, आउटोगेमी होता है। दूसरा लेते हैं जिटनोगेमी, सजात पुष्पी परागण। ये मान लीजिए कहीं प्लांट है, ये फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी पुष्प है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही पौधे पर जब नर और एक ही पुष्प में जब नर और मादा जन्नांग दोनों पाए जाएं, तो ऐसे फ्लावर जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं। जैसे गेहूं, जौ, ये सब द्विलिंगी पुष्प हैं। मटर है, चना है, ये सब द्विलिंगी पुष्प होते हैं।
तो जब एक पुष्प का परागकण, जब एक पुष्प का परागकण इसमें बन रहा है, जब एक पुष्प का परागकण, फ्लावर है ये फ्लावर है, फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी पुष्प है, ये भी फ्लावर द्विलिंगी पुष्प है, बाइसेक्सुअल है। जब एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, ध्यान दीजिएगा, जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब उसे ऑटोगेमी कहते हैं। और जब एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब इस प्रकार के परागण को जिट्नोगेमी कहते हैं। जिट्नोगेमी कहते हैं। तो ये ऑटोगेमी जिट्नोगेमी में अंतर समझ लीजिएगा। ऑटोगेमी हो या जिट्नोगेमी हो, दोनों में जो है एक ही प्लांट चाहिए, लेकिन जिट्नोगेमी में एक ही प्लांट के लिए दो फ्लावर चाहिए। जिट्नोगेमी में एक ही प्लांट के दो फ्लावर चाहिए, ऑटोगेमी में एक ही फ्लावर के लिए जो है एक ही फ्लावर में एक क्रिया हो जाती है ऑटोगेमी की क्रिया। जिट्नोगेमी जो होता है एक ही प्लांट के लिए दो फ्लावर चाहिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन, जिट्नोगेमी, दोनों में अंतर समझ में आया। जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो ऑटोगेमी, जब एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब जिट्नोगेमी कहते हैं। तो चाहे ऑटोगेमी हो चाहे जिट्नोगेमी हो, इन सभी के लिए केवल एक प्लांट चाहिए, एक ही प्लांट की आवश्यकता होती है, एक ही पौधे की आवश्यकता होती है। तीसरा हम ले रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी की मुख्य विशेषता ये होती है कि इसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक ही जात के दो पौधों की आवश्यकता होती है। मुख्य अंतर है, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया एक ही प्लांट में होती है, एक ही प्लांट में होती है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होती है एक ही जात के दो पौधे उसमें चाहिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी, ये मान लीजिए दूसरा प्लांट यहां बना दे रहे हैं, दूसरा प्लांट है ये, यहां इसका फ्लावर है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी पुष्प है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कोई प्लांट है, मान लीजिए इसका ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। जब एक पुष्प का परागकण, जब एक पुष्प का परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब एक पुष्प का परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब इस प्रकार के परागण को क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी कहते हैं। एलोगेमी, ध्यान दीजिएगा, एलोगेमी के लिए हमेशा दो प्लांट चाहिए एक ही जात के, एलोगेमी के लिए एक ही जात के दो पौधे चाहिए, लेकिन ऑटोगेमी के लिए या जिट्नोगेमी के लिए एक ही प्लांट चाहिए। तो यहां मान लीजिए परागकण बन रहा है, तो परागकण जो होते हैं ये आ रहे हैं, यहां एक प्लांट है, एक प्लांट है, एक ही जात के दो प्लांट हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में एक ही जात के दो प्लांट की आवश्यकता होती है, सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। तो जब एक पुष्प का परागकण
जब एक पुष्प का परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब इस प्रकार के परागण को क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण या एलोगेमी कहते हैं। तो एलोगेमी की क्रिया है, यहां एलोगेमी की क्रिया हो रही है, यहां ये एलोगेमी है, एलोगेमी है। क्रॉस पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑलवेज, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जैसे पपीता हुआ, भांग हुआ, पालक हुआ, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, डायोसियस प्लांट हैं, अर्थात मेल एंड फीमेल बोथ आर डिफर। तो पालक हुआ, भांग हुआ, आपका एलोगेमी, जैसा कि बताया एलोगेमी में दो प्लांट चाहिए, एक ही जात के दो प्लांट चाहिए। तो भांग हुआ, पालक हुआ, पपाया हुआ या पपीता हुआ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन मुख्यतः बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। सामान्यतः बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा, कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के उदाहरण हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के उदाहरण है व्हीट है, बार्ले है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, पोटैटो है, ये सब उदाहरण है सेल्फ पॉलिनेशन के। जिट्नोगेमी के उदाहरण हमने बताया, मेज है, मकई, मेज, मेज है। क्रॉस पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो सामान्यतः मिलता ही है, लेकिन जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर जैसे पपाया है, हेम्प है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। पालक है, इन सभी में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो तीन प्रकार के परागण होते हैं। परागण जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, स्वपरागण होते हैं और सजात पुष्पी परागण होते हैं, पर परागण होते हैं। ते परागण के प्रकार हैं। तो परागण जो है निम्न तीन प्रकार के होते हैं। परागण की क्रिया हो गई। अब जो होते हैं परागकण पहुंच गए कहाँ? स्टिग्मा पर। तो क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है, इसके लिए जो है परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए कुछ एजेंसी चाहिए, कुछ साधन चाहिए। परागकण क्रॉस पॉलिनेशन में जो परागण की क्रिया होती है उसके लिए कुछ एजेंसी चाहिए, कुछ माध्यम चाहिए। परागकण जो होते हैं वो हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से या कीट के माध्यम से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो जिस माध्यम से वो पहुंचेंगे उसी को जो है वही परागण कहलाता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंसी के आधार पर, साधन के आधार पर क्रॉस पॉलिनेशन के भी कई प्रकार हैं, तो इसकी चर्चा हम करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया अगर वायु के द्वारा होती है, हाँ, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय एयर, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय एयर कॉल्ड एनीमोफिली। जब परागण की क्रिया, क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया, जब परागण की क्रिया वायु द्वारा होता है, जब
परागण की क्रिया वायु द्वारा होता है तो उसे वायु परागण कहते हैं, इनेमोफिली कहते हैं। जब परागण की क्रिया जल के द्वारा होती है, व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई वाटर, जब परागण की क्रिया जल द्वारा होती है तब उसे जो है हाइड्रोफिली कहते हैं, जल परागण कहते हैं। और जब परागण की क्रिया जंतु द्वारा होती है, जंतुओं द्वारा होती है, तब उसे जूफिली कहते हैं, जंतु परागण। तो जंतुओं द्वारा होने वाला परागण जो होता है वह जंतु परागण कहलाता है, जूफिली कहलाता है। यह कई प्रकार का होता है। नंबर 1 लेते हैं इंटीमोफिली, कीट परागण। जब परागण की क्रिया कीटों द्वारा होता है, जब परागण की क्रिया कीटों द्वारा होता है तो उसे कीट परागण कहते हैं। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई इंसेक्ट। इंसेक्ट के द्वारा अगर जो है कीट के द्वारा परागण की क्रिया होगी तब उसे कहेंगे इंटीमोफिली। जब परागण की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया, जब पॉलिनेशन की क्रिया बर्ड के द्वारा होती है, जब पॉलिनेशन की क्रिया बर्ड के द्वारा होती है, जब पॉलिनेशन, व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली, तब उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बर्ड्स, चिड़ियों के द्वारा होने वाले परागण को ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्रिप्टोरोफिली कहते हैं। पॉलिनेशन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बाइट, चमगादड़ के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को क्रिप्टोरीफिली कहेंगे, कीरोप्टेरीफिली, कीरोप्टेरीफिली। चमगादड़ के द्वारा होने वाले पर परागण को क्रिप्टेरोफिली कहेंगे। मलैकोफिली, घोंघा के द्वारा, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई स्नेल्स, घोंघा के द्वारा होने वाले परागण को मलैकोफिली कहते हैं। घोंघा के द्वारा होने वाले परागण को मलैकोफिली कहते हैं। और जब परागण की क्रिया चींटियों द्वारा होता है या दीमक द्वारा होता है, जब परागण की क्रिया चींटियों द्वारा, आंट के द्वारा या टर्माइट्स के द्वारा, दीमक के द्वारा होता है, तब इस प्रकार के परागण को जो है मिर्मिकोफिली कहते हैं। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई आंट्स, चींटियों द्वारा। तो क्रॉस पॉलिनेशन साधन के आधार पर, एजेंसी के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। एंटीमोफिली, जब परागण की क्रिया इंसेक्ट के द्वारा होता है। ऑर्निथोफिली, जब परागण की क्रिया चिड़ियों के द्वारा होता है। क्रिप्टेरीफिली, जब परागण की क्रिया बैट के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा होती है। मलैकोफिली, जब परागण की क्रिया स्नेल्स या घोंघों के द्वारा होती है। मिर्मिकोफिली, जब परागण की क्रिया आंट के द्वारा होती है, चींटियों के द्वारा होती है। तब
इस प्रकार के परागण को मिरमिकोफिली कहते हैं। तो ये तो रहा क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंसी हैं। अब आगे हम चलते हैं, पॉलिनेशन की क्रिया हो गई। अब अगला टॉपिक हमारा है जो डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्म की विशेषता है। आवृत बीजी पौधों में ही डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है, केवल जो है डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तो आइए हम डबल फर्टिलाइजेशन की चर्चा करते हैं। मान लीजिए ये पुष्प का मादा जननांग है। थोड़ा सा चित्र यहाँ बड़ा बनेगा, डिटेल में इसको समझाना है। ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये फूला हुआ भाग ओवरी है। फूला हुआ भाग जो होता है ओवरी है। ये ओवरी है। ओवरी की संरचना है ये। डबल फर्टिलाइजेशन, मान लीजिए परागण की क्रिया हो चुकी, परागकण आ गए, स्टिग्मा पर आ गए, चाहे जिस माध्यम से आए हों, परागकण आ गए। ये परागकण है। परागकण जब परागकोश से निकलता है तो दो कोश की अवस्था में होता है, हमने बताया था। परागकण दो कोश की अवस्था में बाहर निकलता है। एक को वेजिटेटिव सेल, दूसरे को जनरेटिव सेल कहते हैं। असंख्य परागकण स्टिग्मा पर आते हैं। और इस भाग में, ओवरी वाले भाग में ओव्यूल होता है, जैसा कि हम कई बार चित्र इसका बना चुके हैं। अब तक आप इसका चित्र बनाना सीख भी लिए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर डबल फर्टिलाइजेशन पूछा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म की विशेषता है। ये ओव्यूल की संरचना है। ये ओव्यूल है। ये ओव्यूल है। इसी ओव्यूल में एम्ब्रियो सहायक है। इसकी चर्चा हम
कर चुके हैं। एम्ब्रियो सैक है, एंटीपोडल सेल है, ए एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, और ए सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब परागकण स्टिग्मा पर पहुंचता है, मान लीजिए यहां ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये फूला हुआ भाग ओवरी है। ये सब आप जानते ही हैं। एंटीपोडल सेल हैं, एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड हैं, और ए वाला पोर्शन एग सेल है, ये भी हैप्लॉइड है, और ये दोनों जो है सिनर्जिड सेल हैं, ये भी हैप्लॉइड है। अब परागकण जब पहुंचता है तो इस स्टिग्मा के द्वारा कुछ सक्रिय पदार्थ स्रावित होता है, सुगरी सब्सटेंस सिक्रीट होता है, जिसको एब्जॉर्ब करके पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन्स चाहे जिस माध्यम से स्टिग्मा पर पहुंचा, चाहे चमगादड़ के माध्यम से, चाहे जल के माध्यम से, चाहे कीट के माध्यम से, चाहे वायु के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, जिम्नोस्पर्म में हमेशा परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। जिम्नोस्पर्म में परागण की क्रिया सदैव वायु के द्वारा होती है, कभी भी जल इंसेक्ट के द्वारा नहीं होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है, डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म pollination takes place only by air, but in case of angiosperm pollination takes place air, water, ant, bat, many types। तो ये इसका वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है, और ये इसका जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल है। प्रोसेस लंबी है, जेनरेटिव सेल है। अब जैसा कि हमने बताया था, पॉलन ग्रेन में, पॉलन ग्रेन के एक साइन में डाइकाट में 3 जनन छिद्र होते हैं, मोनोकाट में 1 होते हैं। ये जर्मपोर हैं, जनन छिद्र हैं। पॉलन ये जो है स्टिग्मा जो होता है कुछ सुगरी सब्सटेंस सिक्रीट करता है, स्रावित करता है, जिसको एब्जॉर्ब करके पॉलन ग्रेन की जो इक्साइन होती है वह फूल जाती है। इक्साइन जब फूलती है, फट जाती है। फटने पर जो है जो इंटाइन होती है, इंटाइन जो होती है वह एक नली के रूप में, इंटाइन जो होती है एक नली के रूप में जो है निकलती है, बाहर निकलती है। इस नली को पॉलन ट्यूब कहते हैं। इस नली की चर्चा हम कर चुके हैं। पॉलन ट्यूब की खोज किया था अमीकी नामक वैज्ञानिक ने, जीवी अमीकी नामक वैज्ञानिक ने 1824 में। संरचना थोड़ा सा बिगड़ गया था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ इसकी ये एक साइन है, एक साइन खुरदुरी होती है, रफ होती है, इस पोरोपोलिन की बनी होती है। यहाँ इसमें छिद्र होता है। इन्हीं छिद्रों द्वारा इंटाइन जो होती है एक नली के रूप में
जर्मपोर से होती हुई बाहर निकलती है। इस नली को कहते हैं पॉलन ट्यूब। इस नली को कहते हैं पॉलन ट्यूब कहते हैं, परागनली। परागनली पॉलन ट्यूब कहते हैं। यह नली जो होती है वह वृद्धि करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है, और ऐसे एंट्री करती है ये सिनर्जिड सेल से हो करके। पॉलन ट्यूब जो होती है वह सिनर्जिड सेल से या सिनर्जिड सेल और एग सेल के बीच की जो भित्ति है, सिनर्जिड सेल और एग सेल के मध्य जो सेल वाल है उसके बीच से जो है या तो सिनर्जिड सेल से होकर के यह जो है पॉलन ट्यूब एम्ब्रियोसाइक में एंट्री करती है। इसके पहले ही इसका जो जनरेटिव सेल होता है वह विभाजित होकर के दो मेल गैमीट बनाता है। विभाजित होकर के दो मेल गैमीट बनाता है। ये मान लीजिए मेल गैमीट है, मेल गैमीट बन गया, ये मान लीजिए मेल गैमीट है। जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के दो मेल गैमीट बनाता है। ये मेल गैमीट पॉलन ट्यूब के माध्यम से ऐसे ऐसे जो है अंदर पहुंच जाते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच जाते हैं। इसका सिरा गल जाता है और दोनों मेल गैमीट, ये मेल गैमीट हैं, मेल गैमीट है, टू मेल गैमीट, टू मेल गैमीट हैं। मेल गैमीट जो है अंदर जब पहुंच जाते हैं तो एक मेल गैमीट आकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है और एक मेल गैमीट आकर के एग सेल से मिलता है। तो इस प्रकार निषेचन की क्रिया, केंद्रकों का मिलन दो जगह हो रहा है, केंद्रकों का फ्यूजन जो है दो जगह हो रहा है। इसी को दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसकी खोज नवासी नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 में किया था। 1898 में नवासी नामक वैज्ञानिक ने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की। किसमें? फ्रिटलेरिया और लिलियम में। लिलियम प्लांट है, लिलियम लिलियम और फ्रिटलेरिया, फ्रिटलेरिया और लिलियम में जो है इसकी खोज किया नवासी नामक वैज्ञानिक ने, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की। इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज द स्पेशल फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में एक अंतर ये भी है कि जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है जबकि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो ये तो रहा डबल फर्टिलाइजेशन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पॉलन ट्यूब इस कैल्जा से होकर के एंट्री करती है, अगले पेज पर हम बताते हैं, अगर पॉलन ट्यूब when pollen tube enter into embryo sac,
when pollen tube enter into embryo sac is called when pollen tube enter into embryo sac through micropyle. जब पॉलन ट्यूब जो है, जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है माइक्रोपाइल बीजांड द्वार के रास्ते से, तब उसे कहते हैं इज कॉल्ड पोरोगेमी। पोरोगेमी। तो ज्यादातर यही माध्यम होता है। मोस्टली जो पॉलन ट्यूब होती है वह मोस्टली माइक्रोपाइल से ही होकर एंट्री करती है एम्ब्रियो सैक में। तो व्हेन पॉलन ट्यूब इंटर इनटू एम्ब्रियो सैक थ्रू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड पोरोगेमी। लेकिन जब पॉलन ट्यूब व्हेन पॉलन ट्यूब इंटर into embryo sac through इंटुगमेंट। जब पॉलन ट्यूब जो होती है, जब पॉलन ट्यूब इंटुगमेंट को भेद करके एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है, तब उसे कहते हैं मीजोगेमी। व्हेन पॉलन ट्यूब इंटर इनटू एम्ब्रियो सैक थ्रू इंटुगमेंट is called mesogamy, is called mesogamy। जैसे कुकरबिटा में, फॉर एग्जाम्पल कुकरबिटा में when pollen tube enter into embryo sac through micropyle is called porogamy। मोस्टली एग्जाम्पल इसका है मोस्टली मेजॉरिटी इन plants। when pollen tube enter into embryo sac through Calja। when pollen tube enter into embryo sac through Calja is called कैल्जोगेमी। फॉर एग्जाम्पल कैजुराइना। तो पॉलन ट्यूब के प्रवेश का द्वार जो है तीन तरह से हो सकता है। पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में, भ्रूण कोश में, या तो जो है
माइक्रोपाइल से होकर के एंट्री करे, या तो जो है इंटीगुमेंट को भेद करके एंट्री करे, या तो जो है कैल्जा से होकर के एम्ब्रियो सैक में एंट्री करे। तो अगर माइक्रोपाइल से होकर के जाता है तब उसे कहेंगे पोरोगेमी। अगर जो है पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में इंटीगुमेंट को भेद करके एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करता है तब उसे मीसोगेमी कहते हैं, जैसे कुकुरबिटा में। और जब पॉलन ट्यूब एंट्री करती है एम्ब्रियो सैक में थ्रू कैल्जा तब उसे कहते हैं कैल्जियोगेमी, जैसे कैजुराइना में। तो पॉलन ट्यूब चाहे जिस रास्ते से, चाहे वह कैल्जा होकर के, चाहे इंटीगुमेंट होकर के, चाहे माइक्रोपाइल से होकर के वह एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करे, लेकिन उसके प्रवेश का जो द्वार होता है वह सिनर्जिड सेल से ही होकर जाता है, वह सिनर्जिड सेल से ही होकर जाता है। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे डबल फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट आया वह क्या हुआ, तो अगले हम वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। थैंक्स।